ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है, उतना ही सात्विक आहार आवश्यक है। सबसे पहली बात है ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। और ब्रह्मचर्य सच्ची मानिए ये अलौकिक व्रत है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले को बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। अपने जीवन का नाश कर रहे हो, इसके बाद समझते हो हम प्रेम कर रहे हैं। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय व्यायाम करके अपने धर्मानुष्ठान के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य को ठीक करते हुए इंद्रियों को सद्मार्ग में जब पापाचरण करोगे, व्यभिचार प्रवृत्तियों में उतरो, ये अवस्था तुम्हारी व्यभिचार करने की है कि ब्रह्मचर्य से रह करके विद्या अध्ययन करना, सतमार्ग पर चलना, इसके लिए है। आज कितना भी भौतिकवाद बढ़ जाए, आध्यात्मिक से ऊपर नहीं है। पहले पुष्पक विमान था, बिना पेट्रोल के चलता था। बोल दिया कि हमको अयोध्या पहुंचाओ, पहुंचा दिया। आंख मूंदे बैठे, हजारों कोस दूरी उनका व्यक्ति बैठा हुआ, संकल्प किया उसके हृदय, जैसे आज लैपटॉप से नहीं, उसकी फोटो आ गई, आपकी फोटो वहां पहुंच गई, ऐसे ध्यान के द्वारा किया, संकल्प वहीं पहुंच। ये सब अध्यात्म से ही है। सच्ची मानिए सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे हो रहे, टेंशन का है? अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। ये काल बस ना पड़े, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, 5 चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारे जी का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागो। तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे तो डपोल नहीं माना जाएगा? छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं, छूट गया बोल, छूट गया। कैसी गंदी बात देखने के लिए तुम इतना घबरा रहे हो? गंदी बात देखने, मतलब मैंने पकड़ रखा था, फिर जैसे हम दोस्त बोला पक्का छूट गया लगभग, और अब पूरा छूट जाएगा। ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा आपके बल से, पक्का। अच्छे बच्चे बनो, और देखो जैसे हम कह रहे हैं ना, तो तुम्हें बल भी मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा। ऐसा जैसे हम कह रहे हैं ना, छूट, अब बिल्कुल छूट गया, तो तुम बिल्कुल मान लो हाँ छूट गया। मछली के मैथुन सुख को देखकर शौभरी जी का मन चलायमान हुआ और राजा मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। और तुम मोबाइल में स्त्री पुरुषों का संसर्ग दोष देखोगे तो कैसे साधना में चलता हो। पहले हमारी भारतीय जो संस्कृति में सबको गुरुकुल भेजा जाता है, तो वहाँ 20-22 तक पढ़ लिख के पूरे योगी बन करके जब गृहस्थी में आते तो योग की भूमिका थी, तो भोग उन्हें परास्त नहीं कर पाते थे। 20-25 वर्ष भोग में रहे, फिर योग में जाके परमात्मा प्राप्ति कर लेते थे। ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो, ये बात समझो। गृहस्थी में हो तो भी संयम से चलो, और जब तक ज्ञान हो तब तक तो ब्रह्मचारी होना। इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कि मैं कभी भी, अगर आप मानते हैं इस अंग्रेजी नवीन वर्ष को, हम कहते हैं मानो, किसी भी तरह मानो, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है, लेकिन शोकित होना पड़ेगा। हमें इस माया पर विजय प्राप्त करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर पर, इनके तो हम जूते खा रहे हैं और बाहर हम मुँह छेंटते हैं। क्या होगा इससे?
माया की गुलामी से मुक्त हो जाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी है। और तुम मुक्त हो गए तो हजारों को मुक्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो गए तो हजारों को आनंद दे सकते हो। काम क्रोध का गुलाम कुछ नहीं कर सकता, न देशभक्ति कर सकता है और न हृदय को आनंदित अपने न दूसरों के। ब्रह्मचर्य प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी सर्दी बरसात पीड़ा अपमान निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो। वीर दो तरह से निकलता है, एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया, या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है। इसलिए देखो, कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपार पावर, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। अर्जुन से भगवान करे, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा, चढ़ा प्रत्यंचा गाड़ने पर, काट इनकी गर्दन। भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए, आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है।